स्टूडेंट, इससे पहले एक मटेरियल का एक क्वेश्चन किया था, आज फिर उसी तरीके का एक क्वेश्चन फिर है। स्टूडेंट, जितने भी ये क्वेश्चन हैं सब फार्मूला बेस्ड हैं। देखिए क्वेश्चन, P Limited uses 3 types of material A, B and C for the production of X product। 3 तरीके के मटेरियल हैं A, B, C और X प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है। द रेलिवेंट मंथली डेटा फॉर कंपोनेंट आर एज गिवन बिलो। Student, A, B, C, 3 types of material. Normal usage in units: A 200, B 150 or 180, C. Minimum usage in unit: for A 100, for B 100, for C 90 units. मैक्सिमम यूसेज या कंजम्पशन एक ही बात है स्टूडेंट। फॉर ए 300, बी के लिए 250 और सी 270। रीऑर्डर क्वांटिटी इन यूनिट्स: 750, 900, 720। रीऑर्डर पीरियड इन मंथ्स: 2 to 3 यानी 2 से 3 महीने, 3 to 4 3 से 4 महीने और फिर 2 to 3 2 से 3 महीने। कैलकुलेट ईच कंपोनेंट। ऐसे आपका रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना है और नंबर 4 एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। इशुएंट टाइप्स ऑफ मटेरियल चाहे कितने भी हों, लेकिन जो चीज़ ये मालूम कर रहा है उन्हीं को अलग अलग कैलकुलेट करना है। जैसे रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, इन 4 कंपोनेंट्स के अलग अलग फॉर्मूले हैं और जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मैं फॉर्मूले थ्योरी में पहले बता चुका हूँ, कल न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया था उसमें भी दोबारा से बता चुका हूँ। आज फिर इस क्वेश्चन के साथ प्रत्येक कंपोनेंट्स का फिर से अलग अलग फॉर्मूला बताएंगे। और स्टूडेंट, आज ये क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो कैसे बन रही है यार। स्टूडेंट सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले उसमें रीऑर्डर कैलकुलेट करा रहा है, तो रीऑर्डर लेवल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम यूसेज या मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। स्टूडेंट सबसे पहले ए के लिए कैलकुलेट करेंगे, ऐसे भी ऐसे ही सी। फॉर्मूला में जैसे जैसे जिसकी वैल्यू है उसे रखते चले जाएंगे। अब जैसे मैक्सिमम यूसेज यदि क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैक्सिमम यूसेज क्वेश्चन में दे रखा है 300 फॉर ए और 250 फॉर बी और सी के लिए 270। स्टूडेंट मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड है स्टूडेंट, यानी कि रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, ए का मैक्सिमम है 3 और मिनिमम कितना है 2। तो देखिए मैक्सिमम यूसेज 300 मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 900 यूनिट्स।
ऐसे बी का मैक्सिमम यूसेज है 250 और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड है उसका 4 यानी कि 4, क्योंकि 3 तो है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम है 4। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 यूनिट्स और फिर सी का मैक्सिमम यूसेज है 270 और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड है 3, मिनिमम है 2 और मैक्सिमम है 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 270 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया 810 यूनिट्स। स्टूडेंट ये हमने रीऑर्डर लेवल ए का कैलकुलेट किया, बी का कैलकुलेट किया और सी का। अब इसी तरीके से मिनिमम लेवल कैलकुलेट करेंगे और मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रीऑर्डर लेवल ये कैलकुलेट किया ए का 900, बी का 1000, सी का 810 यूनिट्स। तो रीऑर्डर लेवल हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो माइनस नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। स्टूडेंट क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है नॉर्मल यूसेज। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए ये नॉर्मल यूसेज दे रखा है 200, 150, 180। इसके बाद और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब देखिए नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम प्लस मैक्सिमम दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो 2 to 3 दे रखा है। जो रीऑर्डर पीरियड दे रखा है वो 2 से 3 दे रखा है आपका। यहाँ पे मैं ये दिखाई देता हूँ 2 + 3 ये दे रखा है डिवाइडेड बाई 2। ये इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये 5/2, तो ये 2.5 आया आपका। ये आपका नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है। अब इसकी वैल्यू रखे देते हैं। रीऑर्डर पीरियड 900 माइनस नॉर्मल यूसेज 200 दे रखा है ए का, मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 2.5। पूरा इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई की 500 और ये 900 में से 500 माइनस किया 400 यूनिट्स। ये मिनिमम लेवल ऑफ ए। ऐसे बी का रीऑर्डर लेवल दे रखा है 1000 माइनस ब्रैकेट में इसका नॉर्मल यूसेज 150 दे रखा है और मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब इसका रीऑर्डर पीरियड जो है 3 to 4 दे रखा है, यानी मिनिमम प्लस मैक्सिमम 7/2 हो गया। 7/2 इसे 2 से डिवाइड करने के बाद 7 आया 3.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया 525 और 1000 में से 525 माइनस कर दिए 475 यूनिट्स आई। ये ऐसे ही सी का कैलकुलेट किया। रीऑर्डर लेवल आपका 810 दे रखा है, सी का हम कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस ब्रैकेट में इसका नॉर्मल यूसेज 180 दे रखा है और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 2.5। कैसे, यानी कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। तो 5 हो गया, 5/2 यानी 2.5 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 450 और 810 में से 450 माइनस करने के बाद 360 यूनिट्स। अब स्टूडेंट मिनिमम लेवल फॉर ए 400 यूनिट्स, मिनिमम लेवल फॉर बी 475 यूनिट, मिनिमम लेवल ऑफ सी 360 यूनिट्स। ये हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया। अब थर्ड कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला देखिए, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में मिनिमम यूसेज रेट मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो देखिए रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया है हमने, ए का 900 आ गया प्लस
रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखा है 750, क्वेश्चन में दे रखा है रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट देखिए मिनिमम इश्यूज, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है 100 और मल्टीप्लाई 2 यानी कि मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ए का मिनिमम 2 दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई की 200 आया, इन दोनों को ऐड करने के बाद 1650 और फिर इसमें से ये 200 माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद 1450 यूनिट्स आई स्टूडेंट। ये मैक्सिमम लेवल ऑफ ए का आया, मैक्सिमम लेवल ऑफ ए। अब स्टूडेंट ऐसे बी का फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला इसका देखिए, रीऑर्डर लेवल है इसका 1000 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी है इसकी 900 है इसकी, माइनस ब्रैकेट में 100 मल्टीप्लाई 3। अब 100 है इसका मिनिमम यूसेज और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है बी का 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 300, इन दोनों को ऐड कर दिया 1900 और 1900 में से 300 माइनस कर दिए 1600 यूनिट्स, यानी कि मैक्सिमम लेवल ऑफ बी का आया 1600 यूनिट्स। अब ऐसे ही मैक्सिमम लेवल ऑफ सी 810 रीऑर्डर पीरियड हो गया प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी हो गई ये माइनस 90 मिनिमम यूसेज रेट हो गया और मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये 2 है इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 180, इन दोनों को ऐड करने के बाद 1530, इसमें से 180 माइनस किए 1350, ये आया आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ सी स्टूडेंट। इसके बाद नंबर 4 बचता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल स्टूडेंट, एवरेज स्टॉक लेवल इसका फॉर्मूला वेरी सिंपल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। तो देखिए मिनिमम लेवल भी हमने कैलकुलेट किया है, मिनिमम लेवल ऑफ ए का है 400, हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, और मैक्सिमम लेवल है ए का 1450, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो दोनों को ऐड करने के बाद 1850 अपॉन 2 925 ये आया एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। ऐसे ही बी का 475 ये है मिनिमम लेवल और 1600 ये मैक्सिमम लेवल है बी का 1600 बी का, ये पीछे पहले हम निकाल चुके हैं, ये देखिए। इन दोनों को ऐड करने के बाद 2075 अपॉन 2 डिवाइड करने के बाद 1037.5 यूनिट्स। अभी आया एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ बी। एस सी का देखिए 360 ये मिनिमम लेवल है सी का और 1350 ये मैक्सिमम लेवल है सी का, दोनों को ऐड किया 1710 अपॉन 2, इससे ये डिवाइड करने के बाद आया 855 यूनिट्स। तो ये एवरेज स्टॉक लेवल है सी का। स्टूडेंट, हमने सबसे पहले रीऑर्डर पे पीरियड कैलकुलेट किया, उसके बाद मिनिमम लेवल कैलकुलेट किया, फिर मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट किया और फिर एवरेज स्टॉक लेवल। एक दूसरे का फॉर्मूला एक टर्म्स दूसरी टर्म से कैलकुलेट हो रही है। स्टूडेंट, इसी तरीके से इसी टाइप का एक क्वेश्चन कल फिर सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।